नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी कहा जाता है, पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम यहाँ हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। पहला वाक्य है, यह सहन करने योग्य नहीं है। दूसरा, हनुमान जी कभी नहीं मरेंगे। तीसरा, यह हमारे आंखों के सामने है। चौथा, यह ईश्वर में विश्वास रखता है। पांचवा, धनंजय उपकार मानने वाला है। और छठा, श्याम आज्ञा मानने वाला पुत्र है। यह सारे वाक्य साधारण तरीके से कहे गए हैं। इसे जब हम आकर्षक रूप में लिखने के लिए वाक्यांशों के एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह इस प्रकार हो जाएगा। यह असह्य है। दूसरा, हनुमान जी अमर हैं। तीसरा, यह प्रत्यक्ष है। चौथा, यह आस्तिक है। पांचवा, धनंजय कृतज्ञ है। और छठा, श्याम आज्ञाकारी पुत्र है। ऐसा इसलिए बच्चों, यहां पर सहन करने योग्य नहीं है, यानी सहन करने योग्य की जगह पर हमने असह्य शब्द का प्रयोग किया है। इसी तरह से कभी न मरने के लिए अमर शब्द का प्रयोग किया है। तो आगे हम समझते हैं कि इस तरह से क्यों हुआ है। कारण, जो सहन करने योग्य न हो उसे असह्य कहा जाता है, इसलिए हमने वहां कहा है कि यह असह्य है। जो कभी न मरे उसके लिए कहा जाएगा अमर, अर्थात जो कभी न मरे इसके लिए एक शब्द अमर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमने कहा है कि हनुमान जी अमर हैं। इसी तरह से जो आंखों के सामने हो उसके लिए प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए आस्तिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। उपकार मानने वाला के लिए एक शब्द कृतज्ञ का प्रयोग किया जाता है। और आज्ञा मानने वाला के लिए एक शब्द आज्ञाकारी का प्रयोग किया जाता है। इस तरह हम यहाँ देखते हैं कि अनेक वाक्यांशों के लिए सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करके हम अपने भाषा को आकर्षक और प्रभावशाली बना सकते हैं और अपनी पूरी बात भी स्पष्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे जहां पर अनेक शब्दों के लिए मात्र एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अनुचित बात के लिए आग्रह, उसके लिए दुराग्रह शब्द का प्रयोग। अंडे से जन्म लेने वाला शब्द के लिए अंडज का प्रयोग। आकाश को चूमने वाला वाक्यांश के लिए आकाश चुंबी शब्द का प्रयोग। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना, इसके लिए निर्यात शब्द का प्रयोग। अपने हत्या स्वयं करना वाक्यांश के लिए आत्महत्या एक शब्द का प्रयोग। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला वाक्यांश के लिए अवसरवादी इस एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद आंखों से परे इस वाक्यांश के लिए अर्थात अनेक शब्द के लिए परोक्ष एक शब्द का प्रयोग। अपने परिवार के साथ इस अनेक शब्द समूह के लिए सपरिवार एक शब्द का प्रयोग। आशा से अतीत इस वाक्यांश के लिए आशातीत। गगन चुमने वाला के लिए गगनचुंबी। आलोचना करने वाला के लिए आलोचक। आलोचना के योग्य के लिए आलोच्य। अभी अभी जन्म लेने वाला के लिए नवजात। आधे से अधिक लोगों की सम्मिलित एक राय के लिए बहुमत। अपना हित चाहने वाला के लिए स्वार्थी। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला किंग कर्तव्य मूढ़। अधिक दिनों तक जीने वाला के लिए चिरंजीवी। जो नियम के अनुसार न हो उसके लिए अनियमित। जो आसानी से मिले उसके लिए सुलभ। जो कठिनाई से मिले उसके लिए दुर्लभ। सदा रहने वाला के लिए शाश्वत शब्द का प्रयोग। जो काम कठिन हो वाक्यांश के लिए दुष्कर
एक शब्द का प्रयोग जिसका आकार न हो वाक्यांश के लिए निराकार शब्द का प्रयोग जिसका अंत न हो अनंत शब्द का प्रयोग जिसका इलाज न हो सके वाक्यांश के लिए असाध्य शब्द का प्रयोग जिसकी कोई उपमा न हो वाक्यांश के लिए अनुपम शब्द का प्रयोग जिसके समान कोई दूसरा न हो वाक्यांश के लिए अद्वितीय शब्द का प्रयोग उपकार न मानने वाला वाक्यांश के लिए कृतज्ञ शब्द का प्रयोग जिसका कोई आदि न हो के लिए अनादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से जिसका कोई कारण न हो उस वाक्यांश के लिए अकारण शब्द का प्रयोग जिस पर विश्वास किया जा सके इस वाक्यांश के लिए विश्वसनीय शब्द का प्रयोग अत्याचार करने वाला वाक्यांश के लिए अत्याचारी शब्द का प्रयोग अनुकरण करने योग्य वाक्यांश के लिए अनुकरणीय शब्द का प्रयोग जो सहन कर सके वाक्यांश के लिए सहिष्णु शब्द का प्रयोग दूसरे से ईर्ष्या करने वाला वाक्यांश के लिए ईर्ष्यालु शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह ऊपर कहा गया इस अनेक शब्द के लिए उपर्युक्त शब्द का प्रयोग जिसके मन में कपट हो वाक्यांश के लिए कपटी शब्द का प्रयोग ढोंग करने वाला वाक्यांश के लिए ढोंगी शब्द का प्रयोग कड़वा बोलने वाला वाक्यांश के लिए कटुभाषा शब्द का प्रयोग मीठा बोलने वाला वाक्यांश के लिए मृदुभाषी शब्द का प्रयोग जो पहले न पढ़ा हो इस वाक्यांश के लिए अपठित शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक शब्द का प्रयोग वर्ष में एक बार होने वाला वाक्यांश के लिए वार्षिक शब्द का प्रयोग 15 दिन में एक बार होने वाला वाक्यांश के लिए पाक्षिक शब्द का प्रयोग प्रतिदिन होने वाला वाक्यांश के लिए दैनिक शब्द का प्रयोग सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग जो लोगों में प्रिय हो वाक्यांश के लिए लोकप्रिय शब्द का प्रयोग इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक शब्द का प्रयोग जो उत्तर न दे सके वाक्यांश के लिए निरुत्तर शब्द का प्रयोग जो किसी का पक्ष ले वाक्यांश के लिए पक्षपाती एक शब्द का प्रयोग जो किसी का पक्ष न ले वाक्यांश के लिए निष्पक्ष एक शब्द का प्रयोग जल में रहने वाला वाक्यांश के लिए जलचर एक शब्द का प्रयोग जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए जिज्ञासु शब्द का प्रयोग विज्ञान से संबंधित वाक्यांश के लिए वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग जिसका पेट लंबा हो वाक्यांश के लिए लंबोदर शब्द का प्रयोग राजनीति से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए राजनैतिक शब्द का प्रयोग जो मांस खाता हो वाक्यांश के लिए मांसाहारी शब्द का प्रयोग जो मांस न खाता हो वाक्यांश के लिए शाकाहारी शब्द का प्रयोग परिश्रम करने वाला वाक्यांश के लिए परिश्रमी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यह हमारा यहीं पर खत्म होता है। हालांकि ऐसे सैकड़ों हजारों वाक्यांश हैं जिनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। मैंने यहाँ पर संक्षिप्त में कुछ उदाहरण मात्र दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किस तरह से और क्यों किया जाता है समझ में आ चुका है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।